तुम्हें। बाद में जब वही बच्चा गाली देगा तो बड़ा क्रोध आएगा, तब बैठ के आंसू बहाना। देखो एक बात जान लो, जीवन में कभी भी एक बात याद रखना, बच्चों को अगर महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो वो थोड़ी देर रोएंगे, पर अगर अच्छा संस्कार नहीं दिया गया तो वो जीवन भर रोएंगे। तो उन्हें उपहार देना चाहे मत देना, पर संस्कार जरूर देना। आजकल के बच्चे महाराज ऐसा मोबाइल चलाते हैं, बड़ों को उतना मोबाइल चलाना नहीं आता जितना बच्चों को आता है। माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे को तो सब आता है, सब चला लेता है, इसको सब पता है। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों से बातें करते थे, समय देते थे। आजकल किसी को टाइम ही नहीं है, या तो खुद मोबाइल में बिजी रहेंगे, या तो कोई काम अगर कर रहे हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे, डिस्टर्ब ना करे, रोए ना, और इसी से बच्चे बिगड़ते हैं। तो इसीलिए बच्चों को समय दीजिए, कम से कम उन्हें हनुमान चालीसा जरूर सिखाइए, गायत्री मंत्र आपका बच्चा जरूर बोले। क्षमा करना मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन देखो ध्यान से, हम लोग सनातनी है, हिंदू हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता होगा, इनका नियम है, वो नहीं छूट सकता, खाना छूट जाए। रोजा आता है तो वो रोजा जरूर रखते हैं, उनकी श्रद्धा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, विशेषता बता रही हूं कि उन्हें अपने प्रति श्रद्धा है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जानते नवरात्रि क्या है, शिवरात्रि क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते। किसी को आरती नहीं याद होगी, पूरी हनुमान चालीसा नहीं याद होगी। 5 समय कौन कहे, एक समय नहीं करते, क्योंकि माताएं बहनें खुद नहीं करती। बहुत से घरों में पूजा पाठ होता ही नहीं, मैं देखती हूँ। भगवान को लड्डू गोपाल को ला के रख दिया, अलमारी में बंद कर दिया। होना चाहिए ना, मेरे लड्डू गोपाल है, मैंने भी रखा है। एक बात बताऊं मैं, बुरा मत मानिएगा, अगर मेरी गाड़ी से अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मैं यहाँ से क्षमा मांगती हूँ। केवल भगवान को खरीद करके ला के रख लेना बड़ी बात नहीं, नियम करना चाहिए। और नियम नहीं करते हो वही दोष लगता है जो परेशान रहते हो। कितने लोग कहते हैं व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। ये दुख हमें ना बताओ, हम किसी का दुख नहीं दूर करते, हम तो खाली कथा सुनाते हैं। कथा सुन करके आपका दुख दूर होगा, आपका दुख भगवान दूर करेंगे। लेकिन कब? जब आप जीवन में कुछ नियम बनाओगे, कुछ विधि होनी चाहिए। भगवान को ला करके रख दिया ना, उनको स्नान करा रहे हैं, खुद तो करते नहीं है, सुबह से स्नान पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं घर में। एक दिन कोई अनुष्ठान कर लिया, व्रत रख लिया 24 घंटे, इससे थोड़ी भगवान खुश होते हैं। एक ही दिन में प्राण निकाल दो, भगवान नहीं खुश होने वाले। अच्छे कर्म करने पड़ते। सबसे पहले जरूरी घर की साफ सफाई। आप सवेरे उठो, सबसे पहले घर साफ करो। लोग भोजन बनाने जुट जाते हैं। घर की सफाई करके फिर स्वयं की सफाई करो। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके भगवान को कम से कम धूप बत्ती दिखा करके, दीपक जला करके तब भोजन बनाओ। तब रसोई में घुसो। चप्पल पहन के घुस जाएंगे रसोई में, सोचो जो चप्पल जो स्लीपर पहन के आप जगह जगह जा रहे हो, विचार करना। अगर अच्छा लगेगा तो जीवन में धारण करना, बुरा लगेगा तो मेरी बात मुझे वापस कर देना। जाएंगे किसी और को बताएंगे, क्या पता किसी के काम आ जाए। चप्पल पहन के भोजन बनाएंगे। अरे अन्नपूर्णा है, मां लक्ष्मी साक्षात होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। घर में बरकत कब होगा? जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। घर की लक्ष्मी गृहिणियां होती हैं, आप लोग के लिए भी है। ये संस्कार केवल बच्चों का नहीं, आपका भी है। आप यदि संस्कारवान रहेंगे तभी बच्चे को संस्कार दे पाएंगे। तो पहले आपका संस्कारवान होना जरूरी है। लड्डू गोपाल जी को रखते तो नियम करना पड़ता है। पहला नियम, उठकर पहले स्वयं स्नान करो, फिर उन्हें स्नान कराओ, उन्हें भोग लगाओ। ये नहीं कि लहसुन प्याज कुछ भी जाकर भोग लगा दिया, जो बना बस वही पहुंचा दिया, लो प्रभु आप भी खाओ। भोग लगाने के नियम होते हैं। ताली बजाकर, घंटी बजा करके, तुलसी का पत्ता रख करके, माथे का मुकुट उतार करके और प्यार से कहते हैं कि प्रभु आइए भोग लगाइए अपने भोजन का।
उनको भोग लगाइए, जल पिलाइए, उनको रात में शयन कराइए, रोज उनके वस्त्र बदलिए, मंदिर की साफ सफाई रखिए। ये नहीं कि अलमारी में बंद कर दिया, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम जला दिया, बस हो गई पूजा। ऐसे नहीं होती, ऐसे में और कष्ट मिलता है। मैं सच बता रही हूँ, अगर नियम ना कर पाओ तो कहीं मंदिर में ले जाके दे दो या किसी और को दे दो। और घर में यदि मांस मदिरा का सेवन होता है तो लड्डू गोपाल को कदाचित ना रखें। कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम सिर धुल लेते हैं, हम जिस दिन मांस का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बिस्तर पूरा धुलते हैं, हमारा बर्तन अलग है, घर तो वही है, सुगंध जो भी जा रही पूरे घर में जा रही। क्या मंदिर आपने 1 किलोमीटर बना के रखा है? बुरा मत मानना, अगर बात सही लगेगा तो समर्थन देना। जरूरी है ऐसा करना? अरे क्या मिलता है? भगवान के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा।